हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर सेकंड में सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। चलिए भाई, तो आज इसी में हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चंस हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है a man lends ₹12,500 at 12% फॉर द फर्स्ट ईयर। एक इंसान, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, 12,500 रुपीज क्या किए, 12% की रेट पे उधार लिए। लेकिन जो 12% की रेट है वो फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए है, एट 15% फॉर सेकेंड ईयर। आप जब पहली साल के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं यानी उधार ले रहे हैं, तो आपको पहले साल 12% की रेट देनी है, चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी साल आएगी उस पर आपको 15% के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट देना होगा। एंड एट 18% फॉर थर्ड ईयर, और तीसरी साल के लिए आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। चलिए ठीक है। इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, कंपाउंडेड ईयरली है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या पूछा गया है, डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द CI ऑफ द थर्ड ईयर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इस बात को याद रखिएगा। हमसे पूछा गया फर्स्ट ईयर का CI निकालिए और थर्ड ईयर का CI निकालिए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप हमें वो बताइए कि क्या होने वाला है। सेम तरीका वही रहने वाला है जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सेम वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बस हमें फाइनली जो आंसर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आप लोग भी इसे कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या जिन्हें लगता है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो करें, जिन्हें नहीं लग रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि आखिर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,500 रुपीज है। रेट जो है हमारे पास कितना दिया है, 12% है। टाइम हमारे लिए भाई 1 ईयर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से हम अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 12,500 है, इंटू रेट कितना है 12, और टाइम कितना है 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। बताइए भाई, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुए, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 में तो 12 5 60, 6 कैरी आई, 12 2 24, 24 में 6 ऐड करेंगे 30, और 30 हो गया 3 है क्या, 12 बन जाए 12 और 3 15, यानी कि आपके पास जो रुपीज आया इंटरेस्ट निकल के आया वो 1500 आया। तो भाई ये क्या आ गया हमारे पास, CI ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ मैंने CI1 लिख दिया, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, CI1 का इसका मतलब हो गया कि ये CI ऑफ फर्स्ट ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया, ₹1500 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर निकल के आया। कितना आया, 1500। चलो भाई, लेकिन हमें आगे हमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए जाना है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा। तो हमारे पास यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितना अमाउंट था, प्रिंसिपल जो था 12,500 प्लस, इसमें हम 1500 को ऐड करेंगे। ऐड करिए भाई, तो 20 के 20 आएंगे, 5 और 5 10 हो गया, 3 और 1 4, 14,000 रुपीज हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट हो चुका है। 14,000 रुपीज हमारे पास यहाँ क्या बन चुका है, अमाउंट बन चुका है। चलो भाई, अब हमें निकालना है यहाँ से क्या, फॉर द सेकेंड ईयर। चलो सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए बात करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया है, 14,000, एंड रेट कितना हो गया है हमारे पास, रेट है हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए 15%। इस बात को भी याद रखिए, आप इस धुन में बिल्कुल मत रहिए कि 12% है तो हर बार 12%, थोड़ा क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखा करो। सेकेंड ईयर के लिए रेट परसेंटेज अलग है, तो रेट परसेंटेज कितनी है, 15%। टाइम हमारे लिए वही है, टाइम हमारे लिए कितना है, 1 ईयर है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 00। सिंप्लीफाई करेंगे इस स्टेप को, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करिए 0 का 0, 15 4 जा 60, 6 कैरी आ गई,
15 बन जाए 15 और 6 21, तो 2100 रुपीज हमारा क्या गया इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्या निकल के आ गया हमारा CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया 2100 रुपीज। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है अमाउंट कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा अमाउंट इक्वल हो जाएगा 14,000 प्लस 2100 और ऐड कर दीजिए। हाँ चलिए भाई बात करते हैं तो अमाउंट की। अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000 प्लस 2100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे 0 का 0 1 और 4 और 2 16,100 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। अब हमें क्या करना है थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ लिखेंगे फॉर द लास्ट ईयर लास्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा भाई हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल के आया है तो कितना हो जाएगा 16,100 रुपीज। और हमारे पास थर्ड ईयर के लिए रेट क्या दिया गया है थर्ड ईयर के लिए जो हमारे पास रेट है वो 18% है, तो आपको रेट भी 18% ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मस्ती में चले जा रहे हो 15% फिर से ले लिया, बस आंसर यही गलत हो जाएगा भले ही आप चाहे जितना सही तरीके से आंसर कैलकुलेट किया हो। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो लिखते हैं सीधा डायरेक्ट करते हैं 16,100 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 18% इंटू 1 अपॉन में क्या आ गया 100। यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए और 18 से मल्टीप्लाई करिए भाई तो हमारे पास CI ऑफ थर्ड ईयर निकल के आएगा। हाँ CI ऑफ थर्ड ईयर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए 18 1 कैरी हो गई 18 6 जा 18 6 जा कितना होता है जल्दी से बताओ 108 कितना होता है 108 में 1 कैरी ऐड करो 109 10 कैरी 18 बन जा 18 में 10 ऐड करो 28 तो हमारे पास इतने रुपीस क्या आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। ये हमारे पास जो निकल के आया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। हमसे क्या पूछा गया है डिफरेंस पूछा गया है। कब कब का डिफरेंस पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द CI ऑफ द फर्स्ट ईयर का CI कितना है इतना ये है आपको ये दिया गया है फर्स्ट ईयर का CI एंड फॉर द थर्ड ईयर एंड द CI ऑफ द फॉर द थर्ड ईयर के लिए कितना CI है ए है। तो इन दोनों के बीच का क्या निकालना है हमें डिफरेंस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस। क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस। अब हम रिक्वायर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 2898 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1500 को सब्ट्रैक्शन कीजिए भाई कितना बचेगा 8 का 8 आ जाएगा 9 का 9 3 बचा 1 तो हमारे पास आ रहा है कितना आया भाई ₹1398 कितना आ रहा ₹1398। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ में आई बात बताओ। अब पूछिए आपको इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछिए फटाफट से देखिए और बताइए क्या आपको कोई डाउट है या नहीं। अगर नहीं है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए सर कि कोई डाउट नहीं है या कमेंट करें कोई डाउट नहीं है ऑल ओके करके ऑल ओके या ऑल इज क्लियर ऐसा मैसेज करें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या कोई डाउट है। अगर नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन करिए और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आपने कुछ पैसे लिए उधार लेकिन आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। आपको नहीं पता कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। रेट है 5% पर एनम के हिसाब से जो कि कंपाउंडेड होते हैं एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा गया है द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज रुपीज इतना। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो भी हमने पिछले एग्जांपल में क्वेश्चन में निकाला था वो आपको दिया गया है 61.50। आपसे पूछा गया है फाइंड द सम। तो आप बताइए कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। बताओ क्या आप कर पाओगे। चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
स्टेप नंबर 1, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 है कि आप इसे लेट कर लीजिए, एक्स मानिए, एक्स मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स मान के करेंगे तो भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको एक्स नहीं मानना है, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं मानना है, सम को लेट नहीं करना, तो आप सम को कुछ मान लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें, हम स्टार्टिंग में देखिए भाई लेट किया मैंने सॉल्यूशन में, हम लेट करके चल रहे हैं कि हमने क्या किया सॉल्यूशन, लेट द सम, लेट द सम, हमने माना है कि जो सम है वो 100 रुपीज है। सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, हमने मान लिया है कि सम जो है हम 100 रुपये लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, हो जाएगा कि नहीं। चलो भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा सर हमारे पास 100 रुपये है, रेट कितना दिया है 5%, टाइम पहले साल की बात चल रही है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना है 5, यानी कि सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया, सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना निकल के आ गया, ₹5, कितना निकल के आया, 5 रुपीज निकल के आया। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, अमाउंट ऑफ द, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है 100 रुपीज है, उसमें 5 और ऐड कर दीजिए, 105 हो गया कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, सम फॉर सेकेंड ईयर, सम फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए सम क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही क्या बनेगा सम, तो यहां से सी आई ऑफ सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 105, रेट कितना है 5% इंटू 1, अपॉन में क्या आ गया 100। देखिए भाई हमें सीधा क्या करना है, हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, अपॉन में 100 आया, 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 5.25 रुपीज, कितना आया 5.25 रुपीज, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ गया 5.25 रुपीज। ठीक है, हाँ 100 से डिवाइड किएंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। भाई हमने इंटरेस्ट तो निकाल लिया, सीआई कितना निकल रहा है, लेकिन हमें ये पता करना है क्योंकि हमें थर्ड ईयर के लिए भी जाना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है थर्ड ईयर का डिफरेंस। चलो भाई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 105 में ऐड कर दीजिए, इक्वल का साइन लगा के लिखिए, इक्वल 105 में ऐड करना है 5.25 रुपीज, इसको ऐड करेंगे तो 110.25 रुपीज हो गया। चलो भाई, तो ये हमारे लिए थर्ड ईयर का, तो यहाँ लिखेंगे सम फॉर थर्ड ईयर, सम फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए सम कितना हो जाएगा 110.25 रुपीज। चलो भाई ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे सी आई ऑफ थर्ड ईयर, सी आई ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 110.25 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 1 अपॉन में क्या आ गया 100, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 आ गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखो भाई डेसिमल तो यहाँ लगाए, अपॉन में 100 ले, अब समझो भाई थोड़ी अच्छी चीजें समझने वाली बातें हैं, समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है 100, 100 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो जब आप इसे 100 से डिवाइड करें, जो ये डेसिमल लगाए ये 2 डिजिट खिसक के यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 2 डिजिट आगे खिसकेगा तो यहाँ पे क्या गया सी आई ऑफ थर्ड ईयर कितना निकल के आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 5.5125 रुपीज, इतने रुपीज हमारे लिए क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया थर्ड ईयर का। कितने ईयर का, थर्ड ईयर, तीसरी साल का है ओनली, थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना आया। अरे भाई
अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे यूज करने का टाइम आ गया। क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज इतना, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट ईयर का। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस आप ऐसा लिख लीजिए, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन स्टेटमेंट मत लिखो, आप यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड डिफरेंस। रिक्वायर्ड नहीं, वो पूरा ही लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड डिफरेंस तो तब लिखेंगे ना जब आपसे हमसे पूछा जाता। चलो भाई पूरा लिखना है, वो तो बहुत मेहनत का काम है। तो लिखिए डिफरेंस बिटवीन the interest of the first year, difference between the interest of first year and for interest of third year, चलो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे दिख रहा है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, 5.5125 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो। 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, यही देख लीजिए नीचे कितना आ गया, 0.5/25, इतने रुपीस निकल के आ गया इंटरेस्ट, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.5125 रुपीस। कितने सम पर है, इतने सम कितना है, 100 रुपये। हमसे पूछा गया है अगर हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में DIFF लिख दूं, हाँ, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 61, कितना दिया है क्वेश्चन में, 61.50 का इंटरेस्ट निकालना है। अगर हमारे पास इतने रुपए का इंटरेस्ट इतना है तो सम कितना होगा, हम क्या लिखेंगे, 100 अपॉन में 0.5/25 मल्टीप्लाई बाई 61.50। अब हमें इसने सी चीज को कैलकुलेट करना है। अगर हमने इसे सही से कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस कैलकुलेशन को करने में कहीं भी गड़बड़ आए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि हम जो डेसिमल दिए गए इन डेसिमल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 100 का 100 मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6150 और यहाँ 5125। देखो भाई वंस टेंस 100 डिजिट पे डेसिमल आया तो डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, इनटू यहाँ से डेसिमल हटा रहा है, वंस टेंस 100 1000 10,000, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट। चलो भाई अब करना है कैंसिल। देखो 25 से डिवाइड करिए, 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, 1 बचा 2 आया, 12 डिवाइड नहीं हो रहा है, और 25 5 जा 125, 205 आया। 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 25 4 जा 100, कितना होता है 100। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125, 12 करिए और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 0 2 आ गया, 1 कैरी, 25 2 50 और 1 51। ठीक है सही है भाई। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5,
और इसे 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 11 हो गया, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, हाँ 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15, 0, इतने टाइम्स। और ये 41 से कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स हो रहा है, 30 टाइम्स। नहीं समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे बचा 1 2 3 0, इस 41 को यहाँ पे 41 लिखा रहने दो। चलो भाई बात करते हैं बचा कितना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको लिख लो एक बार। 100 का 100 आ गया, मल्टीप्लाई 1230 बचा, मल्टीप्लाई में 4 बचे, अपॉन में नीचे 41 बचा। 41 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 टाइम्स हो रहा है, तब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12 और 3 0 और लगा दो तो 12,000 रुपीज़ हमारे पास क्या निकल के आया, सम। तो फाइनली हमारे पास जो सम आ गया वो कितना आ गया है, 12,000 रुपीज़। कितना आ गया सम, 12,000 रुपीज़। और यही 12,000 रुपीज़ हमारे क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर। क्या बन गया, आंसर। तो देखो भाई हमने क्या किया, हमने बड़ा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। बट यहाँ कैलकुलेशन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऐसी अच्छी कैलकुलेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन के लिए टेबल्स, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, या आपको स्क्वायर रूट भी याद होंगे, तभी आप जो है इस तरीके की कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार थोड़ा यहाँ नज़र दीजिए कि हमने आखिर यहाँ क्या किया है। इस वाले पार्ट को समझ लीजिए, इसने वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, हमें इतना इंटरेस्ट मिला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमारे पास जो सम था वो इतना था, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट मिला, डिफरेंस मिला है 100 रुपये पे इतना डिफरेंस आया। अगर हम कहें कि हमें इतने रुपए इंटरेस्ट दिया गया, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था उसका डिफरेंस इतना दिया है, तो इससे हम कितना होगा, तो यानी कि इतने रुपए की वैल्यू 100 की इक्वल है, तो हमने यहाँ लिखा 1 रुपए की वैल्यू कितनी, 100 अपन इतनी, और इतने रुपए की वैल्यू पूछी गई तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने डेसिमल को सिंप्लीफाई किया, डेसिमल को सिंप्लीफाई करने के हमने सारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली हमारे पास जो नाम आंसर निकल के आया वो 12,000 रुपीज निकल के आया। कितना निकल के आया, फाइनली जो हमारे पास आंसर आया वो 12,000 रुपीज हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बताइए आपको इसमें कोई डाउट है या नहीं है? अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्वेश्चन बढ़िया था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया है। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन को करने में बाकी मजा आ गया। चलिए आप लोग फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं कि आप लोग थोड़ा करिए। सिमिलरली वैसा ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चंस किया था, सेम उसी क्वेश्चन से बेस्ड है। हाँ, यहाँ आपको सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच का डिफरेंस दिया गया, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड्स को समझना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा गया, आ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम। देखो जो हमने कुछ पैसे लिए 8% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो भाई इन्होंने कहा है कि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से इतने रुपए ज्यादा है, 96 रुपीज ज्यादा, यानी कि ये दोनों ईयर्स के बीच का डिफरेंस दिया गया। चलो भाई फाइंड द सम ऑफ मनी, आप पैसा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द सम बी, लेट द सम, आप इसको हमने मान लिया 100 रुपीज है। कितने रुपीज है, 100 रुपीज हमारे पास सम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है भाई, हमने 100 रुपये माना है, रेट कितना दिया गया है 8%, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर, अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करिए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया 8 रुपीज। तो हमारे पास ये क्या आ गया, सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर, सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया 8 रुपीज। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा,
अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। 100 रुपीज था तो उसमें क्या करना है, 8 रुपये और ऐड कर दो। 8 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा, ₹108। किसी को कोई डाउट? तो यहां से हम बात करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹108। ठीक है, रेट हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा भाई 8%। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट हमें 8% दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना हो गया 108, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64, 8 बन जा 8, 100 से डिवाइड करेंगे, दिस इम्प्लाइज 8.64 रुपीज। तो ये तो आंसर आ गया। तो अगर हम बात करें डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, डिफरेंस कितना हो जाएगा 8.64 माइनस 8 रुपीज। भाई फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 रुपये है और सेकेंड ईयर का 8.64 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 0.6 रुपीज। कितने सम पर आया है, तो आपने कहा सर ये जो आया है डिफरेंस वो कितने रुपए पे आया है, 0.64, सम आया 100 रुपीज पे। कितने रुपीज पे आ गया ये, 100 रुपीज पर आया है। चलो बताओ भाई, हर एक चीज देखो भाई, अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हर एक चीज ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो आप मुझे बताइए कि 96 रुपीज पर कितना इंटरेस्ट होगा, तो 96 रुपीज पर कितना सम होगा, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ₹96। 96 रुपीज पर डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 96 रुपीज है। तब जो हमारा सम होगा वो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 0.64 मल्टीप्लाई बाई 96। यही होगा कि नहीं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 100 का 100 मल्टीप्लाई बाई 96 अपॉन में क्या आया 100, ठीक है 100 नहीं भाई 0.64 64। देखो भाई डेसिमल हटा रहे हैं, वंस टेंस 100 प्लेस पे आया तो ऊपर क्या हो जाएगा 100। अब हमें ऐसे करना है सिंप्लीफाई, 16 से डिवाइड हो रहा, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड कर दो 100 को कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। तो बचा कितना है, तो फाइनली अगर हम बात करें कि बचा कितना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 50, मल्टीप्लाई पर करेंगे तो 15,000 निकल के आएगा। कितना निकल के आ रहा है, 15,000 रुपीज। तो ये जो 15,000 निकल के आया है यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, यानी कि जो हमसे सम पूछा गया था वो कितना निकल के आ गया, 15,000 रुपीज सम निकल के आया। बताइए भाई आप में से अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन था, सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और करा दिया। बताइए अब आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए भाई नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द CI फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली। यानी कि हमने कुछ पैसा था, कुछ पैसे जो थे सर्टेन सम पर, डिफरेंस जो है एक साल की, यानी कि 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो कि हाफ ईयरली पेबल है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जाता है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, एक साल की सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 रुपीज दिया गया है। आपसे पूछा गया है फाइंड द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस इज 10%। और दोनों केसेस में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में और सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पर
जो रेट है वो दोनों में 10% है। तो आप बताइए कि हमारे पास जो ये डिफरेंस आया वो कितने रुपए पर आया, यानी कि आपको सम निकालना है। तो चलिए भाई, अब अगर हम बात करें कि जो हमने आपको ट्रिक बताई थी CI ऑफ 2 ईयर एंड SI के बीच का डिफरेंस दिया रहेगा, तो हमें ट्रिक में वो वाली ट्रिक अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 18,000 रुपीज निकल के आएगा। लेकिन हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग हमारी जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 72,000 है, 72,000। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो प्रॉपर मेथड से ही करिएगा, आप लोग शॉर्ट ट्रिक पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है, पहले हम निकालते हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट। फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है भाई हमारे पास, हमने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक है, कितना है, 100 रुपीज है। रेट हमें कितना दिया गया है, 10%। टाइम जो है वो 1 ईयर का है, कितना है टाइम, 1 ईयर की बात चल रही। चलो भाई, तो यहाँ से अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 100 है, रेट कितना दिया है 10 इंटू 1 अपॉन में कितना आ गया 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 10, यानी कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया वो ₹10 आ गया। कितना निकल के आ गया, 1 साल के लिए हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो ₹10 है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं अब फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI के लिए। अगर हम CI के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हमने माना कि जो लेट सम जो है वो कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। चलो भाई आगे बात करते हैं, सम 100 रुपीज़ है, रेट हमारे पास 10% है, तो टाइम हमारे लिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 ईयर रहेगा। कितना रहेगा टाइम ड्यूरेशन, 1/2 ईयर रहेगा। यहाँ से अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो कितना निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, आप लोगों को दिख रहा है ना ये, इंटू 100 अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू 10, रेट कितना है 1/2 टाइम, और इंटू अपॉन में क्या आ जाएंगे 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, 2 5 10, यानी कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हाफ ईयरली, ₹5 आया। चलो भाई, यहाँ से अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, आपने कहा सर अमाउंट हो जाएगा 100 + 5, 105 हो जाएगा। कितना हो गया, 105 हो गया। चलो फॉर सेकेंड, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड हाफ ईयर के लिए। फॉर सेकेंड हाफ ईयर तो वहां पर हमारे लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ₹105 हो जाएगा, रेट हमारा वही रहेगा 10%, और टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा हाफ ईयर, 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगर हम बात करें यहाँ से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालिए भाई, कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आ जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 100 रुपीज़, रेट कितना, नहीं प्रिंसिपल तो ज़्यादा हो गया ना, 105 है प्रिंसिपल, तो ₹105 मल्टीप्लाई हुए, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1/2 अपॉन में क्या आ गया 100। चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करो 10 को 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 100 से डिवाइड करो कितना आ गया 5.25 रुपीज़, ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, CI ऑफ सेकेंड ईयर, ये इंटरेस्ट निकल के आ गया भाई। चलो तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला एक साल में, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल CI कितना हो जाएगा 5.25 + 5 रुपीज़, तो कितना आ गया 10.25 रुपीज़, यानी कि कुल आपको 2 ईयर्स में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10.25 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस कितना है भाई, तो डिफरेंस जो आ रहा है 10.25 माइनस 10 रुपीज़, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में 10 था ना, हाँ 0.25 आया, कितने सम पर आया, तो सम है हमारा यहाँ पर 100 रुपीज़, दोनों केस में सम कितना है हमारा 100 रुपीज़। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का आना चाहिए था 180 का, तो यहाँ से डिफरेंस कितना होना चाहिए था, डिफरेंस ऑफ
ऑफ इंटरेस्ट ₹180, ₹180। तो अब सम कितना होगा, तब सम कितना हो जाएगा भाई, तो 100/0.25 मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, यहां से देखो भाई डेसिमल को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देख लीजिए इस केस में यहाँ थोड़ी सी जगह रहेगी, यहाँ देखो भाई यहाँ थोड़ा मजा आ जाएगा करने में। 100 इंटू 180 अपॉन में देखो 25 है, यहाँ से डेसिमल हटा रहे हैं, 1 10 100 प्लेस पे है, डेसिमल को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 100 से इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। 25 4 जा 100, 4 का मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72, 1 0 ये आ गया और 3 0 ये आ गया 2 0, तो कितना आ गया 72,000। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये आ गया भाई हमारे पास आंसर। तो हमने देखो पहले क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हाफ ईयरली, तो जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 साल 1 साल में हाफ ईयरली, वो निकल के आया हमारे पास 10.25 रुपीज। फिर हमने डिफरेंस निकाला कि दोनों साल के बीच में अगर डिफरेंस कितना है, तो 0.25 डिफरेंस मिला हमें, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 180, तो 180 रुपीज पर डिफरेंस इतना है इंटरेस्ट का, तो सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल 100/0.25 मल्टीप्लाई बाई 180। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि डेसिमल को हटाएंगे, तो 1 10 100, डेसिमल नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर जो प्लेस वैल्यू आ रही है उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 100 मल्टीप्लाई 180 इंटू 100 आ गए, 25 4 जा 4 का मल्टीप्लाई किया तो 72,000 हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। अब बताइए आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, और अगर नहीं है तो बताइए कि आपको क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है या नहीं। मजा आ रहा है ना, चलो भाई मजा आ रहा है तो फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए भाई, का मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास से बाहर चलें, थोड़ा सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, अ मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट हिज मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन इफ इट डेप्रिशिएट्स बाय 5,355 रुपीज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। आपसे कहा है एक मैन्युफैक्चरर है, वो बताता है कि एक मशीन है उसकी वैल्यू हर साल 15% कम हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मशीन है उसकी ओरिजिनल वैल्यू बताइए कि आखिर उस मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जबकि दूसरी साल जो उसमें डेप्रिसिएशन आया यानी कि कमी हुई, जो इतने रुपए की कमी हुई। चलिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेट किया, क्या किया, लेट करना है, लेट द ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, हमने लेट कर लिया एक्स है, क्या है एक्स है, तो हम क्या करें, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, क्या देखना है भाई, डेप्रिसिएशन हो रहा है ना हर बार, यस, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो जो हमारा कितना है एक्स का कितना होगा 15% निकालेंगे, एक्स का 15% क्या हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15x अपॉन कितना आ गया 100, इतना हो गया भाई, 15x अपॉन 100 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन फॉर सेकेंड ईयर, वैल्यू ऑफ मशीन फॉर सेकेंड ईयर, वैल्यू ऑफ मशीन फॉर सेकेंड ईयर। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई, इतना रुपए डिक्रीज कम हो गई, तो सेकेंड ईयर के लिए उस मशीन की जो प्राइस हो गई वो वैल्यू अभी कितनी हो गई, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस एक्स है, एक्स में से 15x अपॉन 100 कम हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 100 का कितना आया 100 आया, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स, 100 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 100x माइनस का 15x, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचा कितना हमारे पास 185x अपॉन में कितना आ गया 1800, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ मशीन है सेकेंड ईयर के लिए वो इतने बची।
अब अगर हम बात करें डेप्रीशिएशन इन सेकेंड ईयर, किसकी बात करें? डेप्रीशिएशन, किसकी बात करें? डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इन सेकेंड ईयर, डेप्रीशिएशन इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर तो कितना हो जाएगा? जो हमें दिया है 85x, 85x अपॉन 100 का कितना निकालेंगे? 15% निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है जो सेकेंड ईयर में जो हमारा डेप्रीशिएशन हुआ है वो कितने रुपए हुआ है? 5355। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5355 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? 85x अपॉन में, ऐसे आ जाएगा क्या है? यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो भाई, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन एट इफ इट्स डेप्रिशिएट बाय इतने रुपीज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इतना डेप्रिशिएशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है भाई। करो, कैसे करेंगे? तो 85x एस्टिस आएगा इनटू अपॉन में 100 होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ 100 है भाई, 10 नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ठीक है भाई, 85x अपॉन 100 इंटू 15% हो गया। 15% का 15 बचा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे कितना आ गया? 100। अब बताओ भाई क्या होना चाहिए? हम सीधे x की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू, इस 100 का भी इनमें मल्टीप्लाई होगा 1, थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं जिससे ऊपर कैलकुलेशन हो जाए। 5355 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आ गए 85 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ चुका है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। करिए भाई, कैसे करेंगे? एक बार देख लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये वाला नंबर। 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 5 18, 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 से इसको डिवाइड कर रहा है, 3 1 जा 3, 2 बचा 23 हो गया। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, बिल्कुल हो गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 5 3 जा 15, 2 बचा 20, 5 9 जा 20, हाँ 5 5 जा 25 और 25 5 7 जा 35। ठीक है, अब हमें करना है 70 से हो रहा है। 17 5 जा 85, 17 2 जा 24, 17 1 जा 17। हाँ, अब बचा कितना है? 5 बचा। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से 20 टाइम्स, तो हमारे पास बचा कितना वो लिख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 21 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना आया भाई। मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 21 2 जा 42 और 3 0 लगा दो, 40,000 रुपीज़ आई भाई वैल्यू। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? फाइनली लिख देंगे, हम कह देंगे हैंस द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन, हैंस द original value of machine, hence the original value of machine is rupees 42,000, is rupees 42,000। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर। ठीक है भाई, तो हमारे इस तरीके के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, या आप हमारी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाती है। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।